बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्फेशन। कन्फेशन का मतलब मैं आपको पहले ही बता दूं और इसके अंदर मैं कोई डिफ़िकल्टी नहीं रखना चाहता कि आपको सारा सवाल के यानी कि मैं पहले ही आपको इसका छोटा सा खुलासा बता दूं। कन्फेशन होता है इकबाल जुर्म करना, यानी कि जो जिस आदमी को पकड़ा हुआ है, जिसको अरेस्ट किया हुआ है, वो आदमी जो है वो कह दे कि हाँ मैंने एक जुर्म किया है, उसको इकबाल जुर्म कहते हैं। ठीक है ना। तो द कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान 1973 हैज़ प्रोवाइडेड सेफ गार्ड अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन दैट्स नो वन कैन be forced in make statement against himself but if an accused voluntarily confess his own crime। ये बात आ गई वही कि अगर जो है वो पकड़ा हुआ आदमी जो मुजरम अपने आप को खुद ही मान ले, then section 164 and 364 CRPC provides procedures for the recording of the confession which is to be constructed strictly so as to make these statements admissible in evidence। सेक्शन इसका पहले आ गया 164, 364, 533 और CRPC आर्टिकल 37, 48 QSO कानून शहादत 1984। डेफिनेशन ऑफ कन्फेशन, ये इसका केस ला पढ़ लें। काइंड ऑफ कन्फेशन जुडिशल और एक्स्ट्रा जुडिशल, यानी कि ये दो तरह के होते हैं, जुडिशल और एक्स्ट्रा जुडिशल। स्टेज फॉर मेकिंग एंड रिकॉर्डिंग कन्फेशन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन और बिफोर इंक्वायरी और ट्रायल, ड्यूरिंग द ट्रायल और आफ्टर इन्वेस्टिगेशन। दो तरीके से कन्फेशन किया जा सकता है। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन यानी कि जब तफ्तीश के दौरान, एंड बिफोर इंक्वायरी ऑफ ट्रायल यानी कि जब ट्रायल हो रहा हो मुकदमे का उससे पहले। ड्यूरिंग ट्रायल और आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, या ट्रायल के दरमियान और इन्वेस्टिगेशन के बाद, यानी कि वो इन्वेस्टिगेशन में नहीं माना लेकिन बाद में उसने मान लिया। 364 के तहत ये होता है। कन्फेशन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन इट मे बी मेड एट एनी स्टेज वाइल इन्वेस्टिगेशन इज इन प्रोसीडिंग, ये कभी भी हो सकता है। अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू रिकॉर्ड कन्फेशन, जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास को कर सकते हैं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी स्पेशल पावर रखती है इसमें। मैनर ऑफ रिकॉर्डिंग कन्फेशन, ये 364 CRPC के तहत होगा। साइनिंग ऑन कन्फेशन, उसके बाद में कन्फेशन नॉट टू बी रिकॉर्डेड ऑन ऑथ, ड्यूटी ऑफ मजिस्ट्रेट, ये आप सब कर ले। उसके बाद में आ गया नेक्स्ट के सेटिस्फेक्शन ऑफ मजिस्ट्रेट, कि ये मजिस्ट्रेट अपनी सेटिस्फेक्शन हासिल करेगा। मूड ऑफ सेटिस्फेक्शन, यानी कि मजिस्ट्रेट हर तरह से चेक करेगा कि ये इसके ऊपर कोई दबाव तो नहीं है या वगैरह वगैरह। मेकिंग ऑफ मेमोरेंडम, फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम, मजिस्ट्रेट नीड नॉट हैव जुरिसडिक्शन। कन्फेशन टू बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड एज होल, यानी कि ये कन्फेशन जो होता है इसको रिजेक्टेड भी हो सकता है वो और एक्सेप्टेड भी हो सकता है। कन्फेशन ड्यूरिंग ट्रायल एंड इंक्वायरीज, प्रोसीडिंग फॉर रिकॉर्डिंग कन्फेशन, लैंग्वेज इन विच इज इट रिकॉर्डिंग, जिस ज़ुबान में रिकॉर्ड होगा, इन लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट और इन इंग्लिश, या अदालत की ज़ुबान या इंग्लिश के अंदर। कन्फेशन मस्ट बी रीड ओवर एन इंटरप्रिटेटेड अक्यूज, तो ये सब है ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन, ये अपने दूरी इसको कर लेना यार। राइट टू एक्सप्लेन, टू ऐड और टू हिज आंसर, किसके पास ये हक है कि वो इसके ऊपर सवाल कर सके। स्टेटमेंट टू शैल लिबर्टी टू एक्सप्लेन, टू ऐड टू हिज आंसर। साइनिंग ऑफ रिकॉर्ड, सर्टिफिकेशन ऑफ रिकॉर्डिंग बाय मजिस्ट्रेट, इसकी सर्टिफिकेशन सारी ऑफ रिकॉर्डिंग मजिस्ट्रेट के तहत होगी। प्रोसीजर व्हेन कन्फेशन इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड बाय मजिस्ट्रेट, मेकिंग ऑफ मेमोरेंडम, फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम, इनेक्स टू रिकॉर्ड, magistrate unable to make memorandum, nature of power to recording of confession, magistrate is not to bound to record confession, it is his discretionary power to record, यानी कि वो उसका ये जिम्मेदारी नहीं लेकिन उसकी सवाबदीदी इख्तियारात हैं कि वो कन्फेशन को रिकॉर्ड करे। इफेक्ट ऑफ कन्फेशन रिकॉर्ड, इसका जो कन्विक्शन के ऊपर सज़ा होती है असरअंदाज होती है। कंक्लूजन, कंक्लूजन हम कह सकते हैं कैन कंक्लूड दैट कन्फेशन कैन बी बेसिस ऑफ कन्विक्शन if it is made in proper manner and properly recorded, confession must be reduced into writing inadmissible if it is not reduced in writing exception the extent mentioned in 533 में जो बताएगा उसके तहत फिर रिकॉर्ड होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, देखते रहिए हमारे चैनल को। कानून बोलता है ज़रूर सब्सक्राइब करें, कानून बोलता है को, और लेटेस्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेते। अगर इसमें किसी बात की समझ नहीं लगी तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसकी नई वीडियो बनाकर आपको भेज दूंगा। मैंने जिन चीज़ों की एक्सप्लेनेशन नहीं की, मैं नहीं समझता कि उनकी एक्सप्लेनेशन करना ज़रूरी है। इनके ऊर जो आप तो फिर मैं बता देता हूँ। कन्फेशन होता है इकबाल जुर्म करना, दो तरह का होता है, जुडिशल एक्स्ट्रा जुडिशल, जो इंक्वायरी के दरमियान भी हो सकता है, इंक्वायरी के बाद भी हो सकता है, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन भी हो सकता है। ये जो है वो
अकबाल जुर्म जो है वो मजिस्ट्रेट के सामने किया जाता है। मजिस्ट्रेट फ़र्स्ट क्लास सेकंड क्लास उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसकी लैंग्वेज कौन सी होगी, उसके बाद में जो है वो क्या हो जाए, किसकी ताकत है कि इसको कर सके, वो मजिस्ट्रेट की ताकत है इसको रिकॉर्ड कर सके, या प्रोफेशनल गवर्नमेंट के पास खास इख्तियार आता है, यही तो सब चीज़ें ना अंदर। तो ये आप बस लिख दें, बहुत ज़्यादा आपका अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। और केस लॉ जो शुरू में है उसको याद कर लें, इसका जो है वो रेलिवेंट क्वेश्चन से लिख दें। और जो मवाद है मैंने आपको दे दिया उसका आप स्क्रीनशॉट लें और उसको याद करें। इतना आप याद करके उसके नीचे हेडिंग लिख दें, इंशाल्लाह आपका सवाल अच्छा बन जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखते रहिए कानून बोलता है।